एक साथ 14 गौरक्षक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और ये फैसला किसके अधीन आता है? जो गौ को काटकर खाने वाली इस देश की एक मुस्लिम जज यानी तबस्सुम खान क्यों नहीं फैसला सुनाई? उसको मौका मिल गया, उसने घसीट दिया हमारे 14 जवान को, हमारे वीर सनातनी भाई। बताओ, इसे एक जज का पावर मिला और इसने अपना पावर इस्तेमाल कर दिखाया। लेकिन हमारे देश के वो हिंदू जो अपने पीछे यादव, मिश्रा, गुप्ता, सिंह, पांडे, चौरसिया, प्रजापति या फिर पटेल या मंडल लिखते हैं और वो अपने आप को हिंदू भी कहलाते हैं, और मोदी को वोट देने से 2024 में जो बीजेपी वैसाखी पर ला दिया और मोदी को केंद्र में कमज़ोर कर दिया, फिर भी वो संघर्षों से पीछे नहीं हटा और वक्फ बोर्ड, महिला आरक्षण बिल, परिसीमा और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिलों पर संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्ष जारी है। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन किसी भी विपक्षी दलों की तरफ से 14 गौरक्षकों को एक ट्वीट या जिक्र करते हुए नहीं सुना। नहीं, लेकिन वोट चाहिए हिंदुओं को। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारे अंदर संविधान और कानून का वर्ड घूमता हो, लेकिन एक बात मत भूलो कि तुम्हारे देश में संविधान और कानून तब तक है जब तक कि तुम बहुसंख्यक हो। जिस दिन वो बहुसंख्यक हो गया, उस दिन न संविधान होगा और न ही कानून होगा, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही पहले लिख दिया था अपने बुक में, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस्लामी भाईचारे के बारे में उन्होंने लिखा। उनका मानना है कि इस्लाम का भाईचारा केवल मुसलमानों तक ही सीमित है। गैर मुसलमान यानी काफिरों के लिए इसमें केवल घृणा और शत्रुता की भावना ही दिखती है। उन्होंने वफादारी के बारे में लिखा। उनके अनुसार एक सच्चे मुसलमान की निष्ठा और धर्म इस्लाम और इस्लामिक देशों के प्रति अधिक होती है, न कि उस देश के प्रति जहां वो रहते हैं। राष्ट्र विरोधी विभाजन के बारे में उन्होंने अपना तर्क दिया। उन्होंने लिखा कि इस्लाम समाज को मुसलमानों और गैर मुसलमानों के रूप में स्पष्ट रूप से विभाजन कर, जो लंबे समय से एक साथ रहने में बड़ी बाधा होती है। इस्लाम सामाजिक कुरीतियाँ भी। अम्बेडकर ने इस बात पर भारतीय मुसलमानों में व्याप्त जाति प्रथा की भी आलोचना की। उनका मानना था कि धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय मुसलमान में हिंदू वाली प्रभाव जाति व्यवस्था मौजूद है। राजनीति अलगाव। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि मुस्लिम समुदाय अक्सर राष्ट्रीय हित के बजाय धार्मिक कारणों से एकमुष्ट होकर यानी ब्लॉक में मतदान करते हैं, जिसे एक बहुसंख्यक धार्मिक देश लोकतांत्रिक शासन चलाना मुश्किल हो जाए। मैं ऐसे मुसलमानों से कहना चाहता हूँ जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के द्वारा अधिकार की बातें करते हैं, उसने तुम्हारे कारनामों के ही इस प्रकार बेनकाब किया है जिससे तुम लोग खुद शर्म से डूब जाओगे और ना ही तुम्हें शर्म आता है। बेशर्मो, अगर अब भी शर्म है तो अपने देश के प्रति वफादारी निभाओ या फिर देश छोड़कर चले।